हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी परेशानियाँ जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इस सबके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते जब समस्या आती है लैंगिकता के ऊपर या फिर सेक्स से जुड़ी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हो, अगर वो हमें महसूस होती है या फिर वो हम फेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो अनुभव करते हैं, तो हम ये बात किसी को जाके नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि कहीं हम मजाक का साधन या फिर मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी कठिनाई या परेशानियां होती है, लेकिन अफसोस वो कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी आपके साथ है जो आपके सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए उनसे बात करने से पहले जानते हैं उनके बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। वैज्ञानिक जानकारी लेनी है और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो हम जानेंगे वेनी पेनिस के बारे में। वेनी पेनिस क्या होती है डॉक्टर साहब? यानी इसमें भी इतनी क्यूरियोसिटी रहती है, इवन इनफैक्ट फीमेल पार्टनर वहाँ पे लेके आती है अपने पार्टनर को, सर इनको ज़रा चेक करो कि सच है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इनको पता नहीं कहेंगे हम। वेनी पेनिसिस मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो अपने वेन्स है जो कि सबकर्टिनस लेवल पे, बहुत बार हम देखते हैं अपने हाथों पर या बाकी कुछ जो ऑर्गन्स है, या स्पेशली एथलीट्स जो एक्सरसाइज करते हैं, जो मस्कुलर है, उनके केसेस में जो वेन्स विजिबल दिखते, तो ऐसा जो नेटवर्क रहता है अपने पूरे वेन्स का, पूरे पेनिस के राउंड, पीछे से, आगे से, ऊपर से ऐसा नेटवर्क दिखता है। और वो बाहर से आप अपीयरेंस देखोगे तो इलेवेशन, डिप्रेशन आपको दिखेंगे। तो इसे कैसे है वेनी पेनिसिस और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अच्छा, सेक्स के दौरान क्या फ़ायदा होता है वेनी पेनिसिस का? डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, हर एक को प्लेजर किससे और कैसे और कहाँ मिलेगा पता नहीं है। किस लोगों को विजुअली मिलेगा, कुछ लोगों को वहाँ पे स्टिमुलेट होने के बाद मिलेगा। तो ये तो नेचुरल एडिशन हो गया, यानी वेनी पेनिसिस होने की वजह से वहाँ पे इलिवेशन, डिप्रेशन वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे समझो कोई हम रिब प्रोटेक्शन या डॉटेड प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, ये तो नेचुरल हो गया। तो डेफिनेटली पार्टनर को ऑर्गेज़म मिलने में या तृप्ति मिलने में ये वेनी पेनिसिस काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से। अच्छा, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, कमलेश जी पुणे से। कमलेश जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कुछ लोग लिंक के टिप में रिंग डालते हैं, वो किस लिए बताइए। अच्छा, एक बार और रिपीट करो क्वेश्चन। कुछ लोग लिंक के टिप में रिंग डालते हैं, वो किस लिए जानकारी। अच्छा, रिंग के पेनाल्टी रिंग के बारे में ना, रिंग के टिप के सामने एक रिंग रहती है, जैसे ऑर्नामेंट्स रहते हैं ना फीमेल, समझो कान में है, नाक में है, उस तरह कुछ रिंग रहती है। ये भी नॉलेज लोगों को नहीं कहेंगे, कुछ गाइडलाइंस हम कुछ प्लेजरेबल सेक्स या एक्टिविटी होने के लिए वहाँ पे फॉर एग्जांपल सामने वाले को जो भी तरह का सेक्स करना है, एक्ट करना है, तो कुछ डायमंड के, कुछ प्लेटिनम या गोल्ड, जिसे भी जो पसंद है, सामने वाले इसमें पियर्सिंग किया जाता है, उसको एनेस्थेसिया देके वो पियर्सिंग करने की वजह से, और उसके अंदर कोई बॉल्स जो रहते हैं कोई मेटल के होंगे या बहुत बार कुछ अलग अलग गोल्ड है या प्लेटिनम के होंगे। तो ऐसे करने की वजह से जो भी उनका ओरल एक्ट है या वो भी उनका वजाइनल एक्ट है, वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ता है। ऐसे केसेस में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पे दोनों पार्टनर की एक दूसरे से सम्मति, हाइजीन
देखो यहाँ पे पियर्सिंग होने के बाद सामने वाला टिप पंक्चर होता है और उसकी तुम हाइजीन नहीं रखोगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। इसका पूरा नॉलेज और कैसी उसकी केयर ले ये पता होगा, बहुत मेल हो या फीमेल हो, दोनों में भी ये यूज़ किया जाता है, लेकिन हाइजीन मेंटेन होता है। जी, और डॉक्टर साहब कौन सी सेक्स पोजीशन ज़्यादा बेहतर साबित होगी अगर वेनी पेनिसिस हो तो? डेफिनेटली कहेंगे हम यहाँ पे प्लेजर मिलने के लिए फीमेल ऑन टॉप पोजीशन यानी काउगल पोजीशन, रिवर्स काउगल पोजीशन, अभी काफ़ी एपिसोड हमारे इसके ऊपर हो चुके हैं, इसलिए इन शॉर्ट कहता हूँ कि यहाँ पे पेनिट्रेशन फीमेल के हाथ में होता है, कितना वहाँ पे फ्रिक्शन करना है और कितना पेनिट्रेशन लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल के तरफ से एक्टिवेशन होगा तो डेफिनेटली उन्हें वो जजमेंट नहीं आता है, इसलिए फीमेल ऑन टॉप यानी फीमेल टॉप पे रहने की पोजीशन यहाँ पे सेफ्टी और ऑर्गेज्म के लिए अच्छी होती है। अच्छा, और एक टाइप ऑफ पेनिसिस है पिगमेंटेड पेनिस। पिगमेंटेड पेनिसिस क्या है? आपको लगता होगा कि ऐसे कितने वैरायटीज हो गए, रहता है, ऐसा भी रहता है पिगमेंटेड कहेंगे हम। काफ़ी लोगों का मुझे सवाल आता है, सर ये बॉडी तो पूरी दिखने के लिए बहुत स्मार्ट है, एकदम फेयर दिखती है, लेकिन नीचे ही एकदम डार्क कलर है, पिगमेंटेड है, ब्लैकिश है। यानी लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि अपना खुद का ऑर्गन खुद के बॉडी के कलर से थोड़ा डार्क होता है। क्यों? ये मेलानिन नाम का पिगमेंट जो नेचुरल है वहाँ पे पिगमेंट रहता है, वो पिगमेंट की वजह से वो डार्क होता है, इसलिए एबनॉर्मल नहीं है। मेल है या फीमेल वाला पार्ट हम बाद में नए टॉपिक में देखेंगे, उनमें भी ये चीज़ रहती है, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि ये पिगमेंटेशन से है या कोई फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए हम हमारे और एडिशनल आने वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद ईरा जी बात कर रही है घाटकोपर से। ईरा जी पूछिए। नमस्ते सर। हाँ जी। नमस्ते जी, बोलिए। पुरुषों के लिंग में गांठ और कमजोरी हो तो पेनाइल इम्प्लांट कर सकते हैं क्या? वाह क्या बात है, हमारी एपिसोड काफ़ी देखे होंगे इन्होंने। यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कई बार, मुझे टेस्ट करने के लिए। यानी गार्ड भी है और टेढ़ापन भी है और इम्प्लांट कर सकते हैं क्या कहेंगे हम। ये इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, डायरेक्टली तो ऐसा चलो आगे और इम्प्लांट को ऐसा नहीं रहता है। पहले तो देखिए क्या कारण है उसका, कोई पेरोनिस प्लेक है या कोई ट्रॉमा हुआ है या कुछ बेंड करने की वजह से कुछ लगा है उसको, वो क्लियर करना है। पहले हम पी शॉट थेरेपी देखिए, जितना उससे डिजॉल्व कर सकते उतना करना है। समझो उससे भी नहीं हुआ और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो डेफिनेटली हम उसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यानी वहाँ पे एक्सीजन करके सूचरिंग से भी उसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड उससे भी नहीं हुआ तो पेनाइल इम्प्लांट है, लास्ट फेज है, लास्ट स्टेज है, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी इनका सलाह मशवरा लेके ही उसका चयन करना है। डॉक्टर साहब, पिगमेंटेड पेनिस होने के, पिगमेंट्स होने के या फिर कालापन होने का कारण क्या होता है? यस करेक्ट, वेरी नाइस। यानी इसके पीछे का साइंस क्या है, और मैं यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन यानी नॉर्मल पिगमेंटेशन और एबनॉर्मल इसका डिफरेंस है वो कहने वाला हूँ। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ, तुम डेफिनेटली जैसा एक दूसरे का चेहरा देखते हो ना, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए, खुद के सेफ्टी के लिए सामने वाले की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं ही बहुत अच्छा रहूँगा, मुझे ही कुछ इन्फेक्शन नहीं है और सामने वाले को कुछ होगा तो समझो आपने देखा नहीं तो आपको क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट मेलानिन की वजह से होता है जो कि यूनिफॉर्म कलर आता है, और जो नॉर्मल होता है जिसको अपर एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, और जो केस में ए पिगमेंटेशन हार्डनेस है, ईचिंग हो रहा है, वहाँ पे क्रैश जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में एबनॉर्मल होता है। तो ये रहता है ये पिगमेंट का डिफरेंशिएशन करने का कारण, और मेलानिन जो नॉर्मल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। डॉक्टर साहब, प्लेजर की फीलिंग का और पिगमेंटेड पेनिस का कुछ रिलेशन है? अभी एक विजुअल यानी विजुअल सेंसेशन के ऊपर क्वेश्चन जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कहेंगे हम। कभी बोलते हैं ना मुझे थोड़ा सा ऐसा डार्क कलर पसंद है या मुझे बहुत फेयर पसंद है, तो बहुत बार कुछ विजुअल सेंसेशन जो आपको मिलते हैं उससे भी आपको कुछ एक्साइटेशन आ जाता है। भाई हर एक को अलग अलग कलर पसंद होगा, हमें पता नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेज्म होने के लिए समझो विजुअल से तो इम्पैक्ट आ गया, लेकिन एक्चुअल एक्ट करते वक्त कुछ फ़ायदा होता है क्या? नहीं। एक्चुअल एक्ट करते वक्त उसका कंसर्न साइज से होता है, कलर से नहीं होता है, पिगमेंट से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इतने बड़े सीरीज़ में इतने अलग अलग प्रकार हमने आपको दिखाए हैं, किस लिए कि
कि अपना खुद का लाइफ, पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, खुद का, अपने पार्टनर का, अपनी हाइजीन अच्छे रखते हुए और सामने वाले की कंसेंट और परमिशन लेने के बाद ही आप करोगे तो डेफिनेटली अलग अलग प्रकार के लेके आपकी जो मिथ्स है, जो भी डाउट्स है, मुझे लगता है ये क्लियर होंगे। और कुछ आप सबको देखने के लिए मेल और फीमेल दोनों को इम्पोर्टेंट है। जी बेशक डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी तरीके से और साइंटिफिक रीजंस बताते हैं, साइंटिफिक आंसर्स होते हैं आपके, तो डेफिनेटली सबके दिल के जो शंका कुशंकाएं हैं, सबके जो सवाल है, काफ़ी उनको इन सबके जवाब मिलने में काफ़ी मदद हुई होगी। तो ये थे हमारे खास मेहमान दोस्तों डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर आप मिल सकते हैं, और उसी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, वो आप आपके डायरी में लिख लीजिए, संपर्क करें। और साथ ही सेंटर्स के नाम दिए हैं अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे आज कहते हैं, या फिर नासिक, हैदराबाद, पुणे में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे sexologist.drdahipale.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब वक्त हो चला है अपने व्यूअर्स को भी अलविदा करने का, तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार ज़रूर मिलेंगे एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, सुखी जीवन का मंत्र के, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र के। लेकिन तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते, शुभ रात्रि। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।